कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। तेल गैस खोज के लिए 84,084 करोड़ का मेगा पैकेज ऐलान हुआ है। समुद्र की गहराई में बढ़ेगी तेल और गैस की तलाश। आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम है। डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर इलाकों पर फोकस रहेगा। ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के मिशन पर सरकार का यह अप्रूवल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ती अनिश्चितता वोलेटिलिटी की वजह से सरकार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक और बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन यानी नेशनल इंटरनेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम को मंजूरी दी दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर कुल 84,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आएगा। सरकार का लक्ष्य समंदर के भीतर मौजूद तेल और गैस के भंडारों की खोज को और तेज करना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना भी इसकी प्रमुख वजह बताई जा रही है। समुद्र मंथन योजना के अप्रूवल के बाद 84,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। इसकी बाद जो केजी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है, बॉम्बे हाई है, इसके अलावा साउथ इंडिया के बहुत सारे इलाके समंदर के जहां पर डीप वाटर ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम किया जाएगा, यानी समंदर की सतह के बहुत नीचे क्रूड कच्चा तेल ढूंढने की परियोजना पर सरकार काम करेगी। इससे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अभी हम 40 देशों से, अलग अलग 40 मुल्कों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। 40% 50% क्रूड ऑयल हमारा मिडिल ईस्ट से आता है। इसके अलावा बाकी का जो तेल हमारी ज़रूरत है, कुछ हम पैदा करते हैं कि कृष्णा गोदावरी बेसिन से, गुजरात से, बॉम्बे हाई से, और कुछ ज़रूरतें हम विदेशी देशों से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। लेकिन समुद्र मंथन योजना को अभी अप्रूवल मिला है दर्शकों, लेकिन बहुत वक्त लगेगा इसको काम को अमलीजामा पहनाने में। लेकिन आने वाले कुछ सालों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तेल गैस, शेल गैसेस जो होती हैं, जो अमेरिका से इंपोर्ट हम करते हैं वो, इसके अलावा जो क्रूड हमारा है और जो क्रूड के प्रोडक्ट हैं, वो सब बहुत मुमकिन होगा कि भारत खुद ही डेवलप करेगा, प्रोड्यूस कर पाएगा। और इस योजना के अप्रूवल के बाद भारत उन चुनिंदा राष्ट्रों में शामिल हो जाएगा जो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के मिशन पर, प्रोजेक्ट पर काम करें। उन देशों के नाम मैं आपको बता दूं, इराक, ईरान, तेहरान, अमेरिका, वेनेजुएला जैसे देश हैं। मनोहर केसरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। मनोहर, इस योजना को मूर्त रूप में आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसकी शुरुआत से कम हमारी 20% जो निर्भरता है, 20-22% वो कम हो जाएगी। हम खुद अपना कच्चा तेल प्रोड्यूस कर पाएंगे समुद्र की तलहटी से। देखिए, बिल्कुल सिर्फ 20% भी आने वाले टाइम में हम और ज्यादा निर्भरता अपनी बढ़ा सकेंगे, क्योंकि ये जो समुद्र मंथन योजना की शुरुआत की गई अगले 5 साल के लिए है। और ऐसे में जो इस एशिया क्राइसिस के बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे एलपीजी की बात करें या हम दूसरे गैस की या क्रूड ऑयल की बात करें, दूसरे देशों पर जो निर्भर रहते हैं वो उस पर निर्भर नहीं रहने पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जब प्रधानमंत्री ने इस योजना को हरी झंडी दिखलाई है तो एक कदम हम एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर के लिए आगे बढ़ गए। अब दर्शकों को बता दूं कि आखिरकार ये समुद्र मंथन योजना क्या है। इस योजना के तहत सरकार ने 84,000 करोड़ से ज्यादा की राशि आवंटित की है, जिसके तहत समुद्र की गहराइयों में जो ऑफशोर का इलाका है वहां पर ड्रिल करके पहले सर्वे किया जाएगा कि वहां गैस है, वहां पर ऑयल है। इसके बाद वहां पर इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, फिर उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। उसकी जगह जगह सर्वे किया जाएगा, चाहे डीप की बात करें या अल्ट्रा डीप ड्रिल की बात करें समुद्र के नीचे। तो ये सारी व्यवस्था की जाएगी और हम धीरे धीरे गैस और अगर हम बात करें ऑयल के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जी बिल्कुल मनोहर, देखिए अब मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है, हालांकि भारत के पास बहुत सारा रिजर्व क्रूड पड़ा हुआ है और हम 40 अलग अलग देशों से तेल इंपोर्ट करते हैं। हमारी निर्भरता मिडिल ईस्ट पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इन योजनाओं से कम हम उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएंगे जो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, जैसे वेनेजुएला है, अमेरिका है, इराक, ईरान, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे लैटिन अमेरिकी कंट्रीज़ हैं जो अपनी ज़रूरत का बहुत सारा क्रूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और इसीलिए भारत एक कदम और आगे बढ़ा चुका है। याद होगा कुछ दिन पहले ही सरकार की ओर से कहा गया था अंडमान निकोबार में और प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। वहां पर एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारे भंडार मिलने की सूचना है, जिसके लिए सरकार तेजी से प्रोजेक्ट कर रही है और जल्द ही एक और खुशखबरी मिलने वाली है। बिल्कुल आपने सही कहा। और साथ ही साथ
समुद्र मंथन योजना के जरिए जो है सो सरकार इस सेक्टर में और आगे बढ़ने जा रही है। और सिर्फ उस ऑफशोर का एरिया ही नहीं, बल्कि अलग अलग रीजन को लेते हुए जो है कि सरकार इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करेगी और उसके बाद डीप और अल्ट्रा डीप में ड्रिल होकर के सर्वे का काम होकर के तो प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल अहम जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी मनोहर। देखिए, सरकार ने समुद्र मंथन परियोजना को मंजूरी दे दी है। 84,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट रखा गया है। 5 सालों के लिए ये अभी बजट अलॉट हुआ है। आने वाले वक्त में इसकी मियाद, इसकी ड्यूरेशन और बढ़ाई जा सकती है। मनोहर, अभी ज़्यादातर अगर हम इलाकों की बात करें तो एक तो कृष्णा गोदावरी बेसिन गुजरात, जहाँ पे डीप वाटर एक्सप्लोरेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रही है। बॉम्बे हाई में जो भारतीय कंपनियां हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और जो बीपी है भारत पेट्रोलियम, वो एक्सप्लोरेशन कर रही है। क्या और प्राइवेट प्लेयर्स को सरकार इसमें एंट्री देगी ताकि काम आसान हो जाए? देखिए, बिल्कुल अभी समुद्र मंथन योजना की शुरुआत हुई है और इसके तहत सरकार कई प्राइवेट प्लेयर्स को भी आगे बढ़ाएंगे ताकि ट्रिपल पी में काम और आसान हो सके, उस प्रोजेक्ट को और तेजी लाया जा सके। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अंडमान निकोबार के लिए सरकार लगातार लगी हुई है, वहां पर भी भंडार मिले हैं। अगर भारत में इसी तरह से गैस और ऑयल के भंडार मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं 600 जो मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट के बराबर जो है भारत में अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना मिलेगा। अगर इतना मिल जाता है तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो दूसरे देशों पे लगातार, जो अमेरिका हमें बरगलाता रहता है कि आप रूस से चलना हुए, दूसरे कंट्री से चलना, गल्फ कंट्री पे हमें निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। बिल्कुल मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया इस